नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ सभी लोग खाने के टेबल पे डिस्कशन कर रहे होते हैं तभी हंसी आती है। हर्षी आकर के बोलती है, हाय, मेरा नाम हर्षी है, मैं तुम्हारी नई रूममेट हूँ, वो छठी वाली। जिस पर वो कहती है, अच्छा। जिस पर वो अपने आर्ट, कल्चर, इस सब के बारे में बात कर रही होती है। इंद्रानी कहती है, ऑफकोर्सली तुम्हें यही करना चाहिए, तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुननी चाहिए, तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है वो करो। जिस पर वो कहती है, नहीं, मैं उनकी बात टाल नहीं सकती, इसलिए वो जो चाहते हैं मैं वो भी करूँगी और इसलिए वो मैं कर रही हूँ। बाकी मैं अपने आर्ट एंड कल्चर को भी रिप्रेजेंट करूँगी। जिस पर रानी कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिस पर वो कहती है, मेरा खाना हो गया और मैं रूम में जा रही हूँ। और हाँ, तुम तीनों पार्टी करने जा रही हो ना? हाँ। जिस पर वो कहती है, पार्टी करते वक्त याद रखना, ज़्यादा ड्रिंक मत करना, वरना गार्ड तुम्हें पकड़ लेगी। यहाँ गार्ड अलाउ तो करती है 7 बजे तक, लेकिन तुम चाहो तो 8 बजा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। लेकिन 8 अगर बज गए और उसके बाद तुम ड्रिंक करके आई तो याद रखना, तुम्हारी खैर नहीं। जिस पर वो कहती है, हम तो छुप कर आएंगे। तो क्या तुम दीवार चढ़ कर आओगी, छुप कर आओगी बोल रही हो? ये बोलकर हर्षी चली जाती है। हर्षी जाने के बाद इंद्रानी कहती है, कमाल का एटीट्यूड है इस लड़की का। जिस पर आमी बोलती है, हाँ, एटीट्यूड तो है, मुझ में कभी ऐसा एटीट्यूड नहीं आता। क्यों? पता नहीं, मैं किताबों में ही उलझी रहती हूँ। सही कहा, मुझे भी किताबों में ही उलझे रहना पसंद है, मुझे ये फालतू का पसंद नहीं। जिस पर बाकी 3 लड़कियाँ कहती हैं, तुम लोग कितना बोरिंग हो। उसका तो फिर भी चलो ठीक है, वो किताबों के साथ साथ एंटरटेनमेंट के लिए अपना खुद का आर्ट कर रही है, पर तुम लोग दोनों सिर्फ किताबों के साथ क्या होता है यार? दुनियादारी जाननी हो तो लोगों के बीच निकलना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मुझे अभी इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। इंद्रानी कहती है, मैं तो थक गई हूँ, मैं तो चली सोने। वो भी अपनी प्लेट रख कर के चली जाती है। उसके बाद फिर वो भी कहती है, मुझे पढ़ना है, ये बोलकर वो चली जाती है। उसके बाद वो तीनों, हया और उसके बाकी 2 दोस्त, तीनों मिल कर के हॉस्टल के बाहर चली जाती है और जा कर के एंजॉय करती है। और इधर ये तीनों रूम में आने के बाद वो कहती है हंसी से कि तुम ऐसी क्यों हो? इंद्रानी उससे पूछती है। जिस पर इंद्रानी की बात सुनकर वो कहती है, तुम कौन हो? जिस पर इंद्रानी कहती है, मेरा नाम इंद्रानी है। तो तुम टॉपर हो ना? हाँ। तुम यहाँ की नहीं हो ना? हाँ। तो फिर इतना बोल क्यों रही हो? क्या मतलब इतने अच्छे से जापानी क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो कोई लड़खड़ाहट नहीं है, तुम तो कमाल की हो। गुड, ऑसम। इंद्रानी समझ नहीं पा रही थी उसकी बातें, और वो ऐसे रिएक्ट कर रही होती है जैसे उसे कुछ नहीं समझ आया। और वो कहती है, मुझे पता है तुम बहुत अलग हो। जिस पर इंद्रानी हैरान होकर कहती है, क्या मतलब? तुम्हारी ये शांत आंखें और दिमाग में सवालों का बौछार है, तुम्हें तो डॉक्टर बनना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे जैसे पढ़ाकू लोगों के लिए ये फील्ड नहीं है। अच्छा। उसी वक्त यामी आती है और कहती है, तो मेरे जैसों के लिए क्या ये फील्ड सही है? नहीं, तुम्हारे लिए भी नहीं, तुम्हें तो टीचर बनना चाहिए था, तुम दोनों ही इतने पढ़ाकू हो, शक्ल से पता चल रहा है। ओहो, इस लड़की का एटीट्यूड देखो। यामी कहती है, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट इंद्रानी। इंद्रानी कहती है, मुझे पता है तुम इतनी एटीट्यूड में इसलिए रहती हो ताकि तुम दूसरों के सामने कमज़ोर ना दिखो,
पर सच कहूँ तो तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। तुम वैसे भी बहुत स्ट्रांग और कूल हो, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो तुम क्या मेरे दिमाग में घुस रही हो? नहीं, मैं बस बता रही हूँ। बस तुम्हारा बताना ऐसा क्यों है कि लग रहा है जैसे तुम मेरे दिमाग में घुस रही हो। तुम बहुत अच्छी दिखती हो और ये एटीट्यूड भी तुम में सूट करता है, पर तुम्हारा ये एटीट्यूड कभी कभार दूसरों को डिसअपॉइंट कर देता है। अपने एटीट्यूड को सुधार दो ताकि तुम दूसरों के दिलों में राज कर सको। मुझे नहीं पसंद क्योंकि मैं किसी के दिल के साथ खेलूं। तुम्हारा ये एटीट्यूड ही तुम्हें दूसरों से दूर करता है, लेकिन तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। सच्चे लोगों की तलाश एटीट्यूड रखकर नहीं की जाती है, बल्कि उनके करीब जाकर पता चलता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। तुम कुछ ज़्यादा ही जानने की कोशिश कर रही हो मुझे। जिस पर इंद्राणी कहती है, नहीं, बस मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया, बाकी गुड नाइट। ये कहकर इंद्राणी अपने बेड पर चली जाती है। इंद्राणी का बेड ऊपर वाला बेड पे होता है और नीचे यामी सोने जाती है, जिस पर यामी को हटाकर हंसी कहती है कि ये मेरी जगह है अब से। जिस पर यामी कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये जगह मेरी है, मैं और इंद्राणी बेड शेयर करेंगे। इसमें बेड शेयर करने की क्या ज़रूरत है, सबको एक एक बेड मिला है, बस वो ऊपर है, ये तुम नीचे हो, तो तुम भी तो कहीं और जाकर शिफ्ट हो सकती हो। नीचे में दो दो रेक खाली हैं। मुझे नहीं पसंद, मैं तो यहीं सोऊंगी। फिर पता नहीं आधी रात को वो लोग आकर उठाएगी तो मैं क्या करूँगी। मुझे नहीं जागना, इसलिए तुम जाओगी। मुझे नहीं जाना, तुम ये ज़ोर ज़बरदस्ती ऐसा नहीं कर सकती हो। जिस पर इंद्राणी कहती है, तुम ऊपर आ जाओ, मैं कहीं और सोने चली जाऊंगी। जिस पर हंसी कहती है, नहीं, तुम तो ऊपर ही रहोगी, मैं नीचे सोऊंगी। यामी कहती है, नहीं। जिस पर इंद्राणी नीचे उतर आती है और यामी को कहती है, तुम ऊपर चली जाओ, उसे सोने दो नीचे, मैं दूसरे वाले बेड पे ऊपर सो जाऊंगी। जिस पर फिर वो कहती है, ठीक है। फिर वो सो जाती है। फिर ये लोग भी 9 बजे तक आ जाते हैं। 9 बजे तक आते हैं तो देखते हैं कमरे की लाइट्स ऑफ है। ये बोलते हैं, ये लोग इतनी जल्दी सो गए क्या, कमाल है। वो तीनों ऑलमोस्ट आधे ड्रंक होते हैं और जब वो आते हैं अपने कमरे की लाइट चलाने के लिए, तभी वार्डन उन्हें पकड़ लेती है और कहती है, तुम लोग बाहर से आ रही हो ना, दरवाजे से बच गई तो यहाँ पे पकड़ी गई ना। जिस पर वार्डन को देखकर वो कहती है कि नहीं मैम, हम तो अपने कमरे में ही ड्रिंक कर रहे थे, शराब कमरे में कैसे आ गई हम। जिस पर वार्डन कमरे में आकर लाइट चलाती है, जिस पर देखती है कि तीनों अपने अपने बेड पे फ़ोन चला रही है। वार्डन को देख के तुरंत वो लोग फ़ोन को अंदर तकिए के अंदर घुसा लेती है, तो उन्हें लगता है कि शराब है। वो तुरंत उनकी बेड की चेकिंग करने लगती है, देखती है कि कमरे में तो शराब नहीं है। फिर वो कहती है, तुम लोग बाहर से ही आई हो, इतना मेकअप, इतने अच्छे ड्रेसेस कमरे के अंदर कौन इतना पहनता है, मुझे उल्लू बना रही हो। तुम्हारी तो खैर नहीं, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगी। जिस पर वार्डन से वो कहती है, मैडम कंप्लेन मत कीजिए, बस आज पहला दिन था, थोड़ा बाहर घूमना था। ठीक है, जाओ, ये पहली वार्निंग है, तीसरी बार वार्निंग नहीं दूंगी, सीधा एक्शन लूँगी। मतलब एक और बात छूट है, तुम बहुत बोलती हो। वार्डन उसके सर पर हल्का सा मार कर चली जाती है और जाने से पहले लाइट ऑफ करती है और ऑफ़ करने से पहले कह देती है कि फ़ोन चलाना बंद करो और सोने की तैयारी करो। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो किताबें पढ़ो, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं चलाएगा।
इंद्राणी कहती है कि मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है तो तुम अपने पेरेंट्स से बात नहीं करोगी। जिस पर वो कहती है कि मैं बहुत गरीब परिवार से आती हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ भेजा ही वही बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत गरीब और ऐसी जगह से आती हूँ, गांव से, जहाँ पे हमारे यहाँ कोई सुख सुविधाएं नहीं है। वार्डन तो सुनने लगती है और कहती है, ये भगवान, हमारे यहाँ पे भी तो ऐसे कई बच्चे हैं, लेकिन इतनी बुरी परिस्थिति नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें अगर तुम्हारे परिवार का नंबर कुछ पता हो तो तुम फ़ोन चाहिए हो तो बात करने के लिए मुझसे कहना, मैं तुम्हें फ़ोन दे दूँगी। जिस पर वो कहती है शुक्रिया। जिस पर वार्डन ये कहकर चली जाती है और इंद्राणी उन्हें शुक्रिया अदा करती है। और वार्डन भी बहुत खुश होती है इंद्राणी के पोलाइट बिहेवियर को जानकर, और वो मुस्कुराते हुए लॉबी में घूमने लगती है और सभी बच्चों को देखने की कोशिश कर रही होती है। सभी के कमरों में लाइट चल रही है कि बंद है, सब देख रही होती है। फिर वो अपने नीचे चली जाती है अपनी जगह पे, और इधर उसकी साथी लोग कहती है, क्या तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है? जिस पर वो कहती है, नहीं है। तुम दोनों फ़ोन चला रहे थे, मैं थोड़ी ना। तो तुमने क्या छुपाया? माँ की तस्वीर। माँ की तस्वीर? हाँ, एक्चुअली यहाँ आने से पहले हमने एक फैमिली फ़ोटो ली थी। और तुम्हारी कोई फैमिली फ़ोटो नहीं थी? थी, लेकिन अभी रिसेंट की एक भी नहीं थी। तो यहाँ आने से पहले मैंने तस्वीर खिंचवाई मेरी माँ के साथ। फिर वो अपनी तस्वीर और अपनी फैमिली को दिखाती है फ़ोटो में। जिस पर वो कहती है, इतना हैंडसम सा लड़का कौन है? ये तो लगता है हमारी एज का है। जिस पर वो कहती है, मेरे भैया हैं। अच्छा, पर ये तुमसे बड़े हैं। अच्छा, तब तो बहुत अच्छा। कितना हैंडसम दिखता है ये। वैसे तुम्हारे भैया से हमारी बात करवाओगी क्या? ये लो फ़ोन, अपने घर में कॉल लगाओ ना, मैं तुम्हारे भाई से बात करना चाहती हूँ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? जिस पर एक लड़की टोकती है। फिर वो कहती है, बस करो, अभी कॉलेज के 4 साल है, 4 साल में दोस्ती हो जाएगी ना। सभी एक दूसरे में मुस्कुराती है। इंद्राणी कहती है, मैं जानती हूँ तुम लोगों को मेरे भाई पे क्रश है, लेकिन चिंता मत करो, मेरा भाई इतना अच्छा नहीं है। क्यों, मारता पीटता है क्या? नहीं, वह वैसा नहीं है, बस थोड़ा खड़ूस है। हाँ, तो लड़के ऐसे होते हैं, पर एक बार उन्हें प्यार हो जाए तो उनकी खड़ूसियत ख़त्म हो जाती है। यकीन दिलाता हूँ, मुझे तो तुम्हारा भाई बहुत हैंडसम दिखता है। वैसे क्या कर रहा है? उसने कहा, वो कॉलेज में है। अच्छा, तुम्हारी तरह? तो वो तो बहुत खुश होगा ना, तुम इतनी अच्छी, इतनी मतलब इतनी समझदार बहन उसे मिली। खुश तो है, पर साथ में वो दुखी भी है। दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है क्योंकि भले मैं बहुत अच्छी हूँ, समझदार हूँ, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसके मम्मी पापा को उससे छीन लूँगी। क्यों? जब हम छोटे थे ना, तो उसे हमेशा यही वाली फीलिंग सताती थी, क्योंकि मम्मी पापा मुझे ज़्यादा अटेंशन देते थे और उसे नहीं। इंद्राणी अपनी फैमिली के बारे में बात करते करते खो जाती है और पता ही नहीं चलता कि कितने बज गए। रात के जब 10:30 बजते हैं, तब एक लड़की कहती है, अरे इंद्राणी, तुम्हारी कहानी सुनते सुनते तो रात हो गई, अब चलो सोते हैं, नहीं तो वार्डन चिल्लाने लगेगी अगर कमरे की लाइट जली हुई देखने लगी तो। अरे उसको छोड़ो ना, हम कह देंगे हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये बात भी सही है, हम कुछ भी करें हमारे रूम में, उससे उन्हें क्या। बस हम कमरे में हैं, इतना काफ़ी होना चाहिए। ठीक है। वैसे इंद्राणी, तुम्हारे मम्मी पापा की शक्ल तुम्हारी जैसी नहीं है।
तुम बिल्कुल उन जैसी नहीं दिखती। जिस पर वो कहती है कि मैं उनकी गोद ली हुई बच्ची हूँ। क्या मतलब तुम्हारा कोई नहीं है? नहीं। जिस पर इंद्राणी थोड़ी खामोश होती है। तो उन्हें लगता है कि इंद्राणी का कोई नहीं है और उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स उसके खर्चे उठा रहे हैं। इंद्राणी कितनी मेहनत कर रही है। वो लोग इंद्राणी पे जैसे तरस खाने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारे माँ बाप के अलावा अब हम तुम्हारे दोस्त हैं। जिस पर इंद्राणी कहती है थैंक यू मेरे दोस्त बनने के लिए। जिस पर एक दोस्त लड़की कहती है इसलिए इतनी पोलाइट है। जिसका कोई नहीं होता वो हमेशा अच्छे से पेश आता है सबके साथ। और जिसके पास होता है वो कभी उस चीज़ का ध्यान ही नहीं देता। जिस पर इंद्राणी कहती है तुम क्या कह रही हो? वो कहती है कुछ नहीं। जिस पर वो मुस्कुराती है और कहती है ठीक है, थैंक यू मेरी दोस्त बनने के लिए। हाँ वैसे तुम लोग के मुंह से शराब की बदबू आ रही है। हाँ ठीक है मैं समझ गई। हम ब्रश करने जाते हैं। फिर वो ब्रश करने जाती है। वो तीनों ब्रश करके आती है और कहती है अब चले हम सोने, गुड नाइट गुड नाइट। जिस पर दो लड़कियां तो नीचे सोती है, फिर एक लड़की ऊपर सोने जाती है। तो फिर वो इंद्राणी से पूछती है कि तुम कहाँ सोगी? जिस पर इंद्राणी कहती है मैं इस बेड पे। पर तुम तो जब आई थी तो उधर वाले बेड पे सामान रखा था ऊपर में। पर वो कहती है नहीं मैंने वो जगह माऊ को दे दी है। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो और हमें कोई दिक्कत नहीं है। इंद्राणी पूछ लेती है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो? जिस पर वो लोग कहते हैं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर सभी सो जाते हैं और फिर सुबह होती है। सुबह तो एकदम से वार्डन एकदम से सायरन जैसा बजाती है, ज़ोरदार एक आवाज़ होता है और उस आवाज़ को सुन के सभी उठ जाते हैं। उठते हैं, अपना ब्रश वगैरह करते हैं, फिर नीचे आते हैं। सब अपनी अपनी रूटीन को देखते हैं और कहते हैं यार मुझे तो सुबह क्लासेस था, मैं तो चली भाग भाग के, मेरा खाना ले लेना। हाँ। जिस पर ये एक जन जाती है, कहती है कि मैम खाना नहीं, खाना जिसको भी खाना है वो यहीं खाएगा आ कर के, वरना किसी को भी रूम में खाना ले जाने का अलाउ नहीं है। जिस पर इंद्राणी कहती है ठीक है। फिर वो कुछ खाना एक टिफ़िन लेकर आती है और उसमें भर लेती है और फिर अपने लिए और एक्स्ट्रा खाना लेने जाती है। जिस पर टीचर कहती है, वार्डन देख लेती है और कहती है वो बैग में क्या है? तो टिफ़िन है मैडम। अब टिफ़िन है, किसके लिए खाना ले जाया जा रहा है? वो मेरी एक सहेली, वही ना जो पी के आई थी, उसका सुबह क्लास था ना। हाँ ठीक है ले जाओ, लेकिन उसे कहना अगली बार सुबह जल्दी आए, आकर के पहले खाना खा ले। जिसका जैसे क्लास है उस हिसाब से यहाँ आकर के खाना खाए। यहाँ सुबह के 7 बजे खाना लग जाता है, 7 बजे से 9 बजे तक खाना मिलेगा, उसके बाद किसी को खाना नहीं मिलेगा। अगर खाना बचा हुआ है तो? इंद्राणी कहती है अगर खाना बचेगा हुआ होगा तो तुम पैक करवा सकती हो, लेकिन खाना बचता नहीं है क्योंकि खाना यहाँ पे उस हिसाब से ही बनता है, और अगर खाना बच भी जाए तो हम किसी गरीबों को खिला देते हैं। ठीक है, वो ये कहती है। और उसके बाद फिर इंद्राणी खाना वाना खा करके टिफ़िन लेकर जाती है अपने क्लास करने के लिए। क्लास करने से पहले वो उसके कमरे में जाती है, उसके क्लास में, और देखती है टीचर सामने बैठे हुए। तो टीचर उससे पूछ लेते हैं कि तुम कौन से क्लास में हो, कौन से डिपार्टमेंट से? जिस पर इंद्राणी कहती है मैं तो बस उसे टिफ़िन देने आई हूँ। जिस पर वो कहते हैं ठीक है दे दो। वो आती है, टिफ़िन लेती है और तुरंत अपने सीट में जाके बैठ जाती है।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको